महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा ऐसी सीटें हैं उपचुनाव के लिए जिनमें आज वोटिंग होनी है। वहां से भी क्या तस्वीर निकल कर आती है यह अहम हो जाता है, लेकिन सभी की निगाहें महाराष्ट्र पर है क्योंकि 2019 से इस बार की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वो तस्वीर बताती है कि आगे क्या होगा। फिलहाल महाराष्ट्र झारखंड में 1 घंटे से मतदान जारी है। ये मतदान किस तरफ जाता है, क्या तय करता है वो भविष्य, किसके सिर पर ताज सजता है, किसको मिलती है कुर्सी, क्योंकि सबसे अहम ये जो चुनाव है ये धर्म युद्ध से लेकर के एक है तो सेफ है तक टिका रहा। ये आप देख रहे हैं कि जो एक्ट्रेस है वो भी घर से निकल रहे हैं पॉडकास्ट करने। मैं दे चुका हूं, वो सड़ गया है। हाँ तो वो सड़ गया तो वो पीएम कर रही है सर। चलो चलो सर बात करेंगे ना। चलो चलो सर भाई सर एक फोटो हाथ वाला अब से सर चले 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 तो इसी तरह की तस्वीरें आपको आज दिन भर देखने को मिलेंगी क्योंकि माया नगरी में वोटिंग है, मुंबई में वोटिंग है, पूरे महाराष्ट्र में वोटिंग है। अक्षय कुमार को आप देख रहे हैं और आज दिन भर उद्योग जगत के बड़े चेहरे, फिल्म जगत के बड़े चेहरे वोटिंग के लिए निकले हैं क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में वोटिंग है 288 सीटों पर। आपको बता दें कि एक चरण मतदान का 1 घंटा मतदान का पूरा हो गया है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, सुबह के 8 बज रहे हैं और लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। तो अक्षय कुमार की तस्वीरें आपने देखी, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि राज्यपाल भी सुबह सुबह वोटिंग के लिए निकले हैं। अजीत पवार ने आज वोट डाला है, वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में वोट डालने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आज सुबह से सुबह और मतदान के लिए सुबह का ही समय चुना है बहुत से दिग्गजों ने। उनकी तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज महाराष्ट्र में वोटिंग का दिन है और महाराष्ट्र किसको अपने लिए सत्ता पर काबिज करता है आज वो तय कर देगा। 23 तारीख को परिणाम आने हैं, लेकिन उससे पहले अजीत पवार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजीत पवार जिनका एक तरह से पार्टी छोड़कर आना, उसके बाद नई एनसीपी को एक तरह खड़ा करना, बहुत सी चर्चाएं बटोरी, बहुत सी सुर्खियां बटोरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप देख रहे हैं, सुबह सुबह मतदान किया है और नागपुर में संघ कार्यालय में वहां पर आज हमारे सहयोगी रहेंगे। महाराष्ट्र की अलग अलग सीटों से एक एक अपडेट आपको दिलाएंगे क्योंकि नागपुर में भी हमारे सहयोगी हैं, मुंबई में हमारे सहयोगी हैं, झारखंड की एक सीट पर हमारे सहयोगी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे और यूपी की 9 विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो इस वक्त अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत दिलचस्प ये चुनाव है। अवधेश जी, मैं यही समझना चाहती हूँ 2019 में जो समीकरण थे, लोगों की तो सिर्फ समीकरण बदलते हैं, यहाँ तो पार्टियां ही अलग अलग हिस्सों में हो गई। ये कहूँ कि ये नई तस्वीर पेश करेगा, नई मिसाल पेश करेगा महाराष्ट्र का ये चुनाव? नहीं, महाराष्ट्र में ये इस समय मेरा मानना है कि एक संक्रांतिकालीन स्थिति है क्योंकि वोटर भी कंफ्यूज्ड है कि इस एनसीपी को दें कि अजीत पवार की एनसीपी को दें, शिवसेना शिंदे को दे, शिवसेना उद्धव ठाकरे को दे। केवल 2 पार्टियां इंटैक्ट हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तो वहां समस्या नहीं है। देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में आप देखेंगे तो 65% जो सीटें हैं उस पर तो 60 से 65% के आसपास मोस्टली बीजेपी और कांग्रेस। वो प्रोसीजर बहुत ही सरल। The process, the entire procedure was very smooth. So our congratulations to Election Commission of India and to the election officials of Mumbai. What are Mumbai's voting for? नहीं, I think I'll thank you. I think that's के जो वोटर परसेंटेज टर्नआउट है वो काफी कम है, तो आपका no, वही मैंने कहा ना, इस बार मिडिल ऑफ द वीक है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। The election is being held today. The polling is in the middle of the week. तो इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड टुडे, वोटिंग महाराष्ट्र में जारी है। अवधेश जी, जो बात आप कह रहे थे, आपको लगता है कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी है एनसीपी या शिवसेना गुट में क्योंकि लोकसभा का एक चुनाव हो चुका है और आपको लग रहा है कि वो कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी होगी पार्टियों के स्प्लिट होने के बाद, टूटने के बाद? जी बिल्कुल। देखिए वहां एनसीपी शरद पवार का एनसीपी अजीत पवार से मुकाबला आप देखें कि 70% पर दोनों, जहां जहां उनको टिकट है वहां इनको टिकट है।
बाकी जगह ही वहां कांग्रेस और बाकी से इनका मुकाबला है। वही हालत शिवसेना के साथ भी है। तो ये दोनों के बीच मुकाबला है। तो ये विधानसभा चुनाव जो है इसमें थोड़ी तस्वीर क्लियर होगी लोग किसके साथ है, लेकिन एक आध चुनाव महाराष्ट्र को और झेलना पड़ेगा, तब जाके वहां पॉलिटिक्स स्टेबलाइज होगी। लेकिन इस समय जो महाराष्ट्र का वातावरण है, वो जिस ढंग से वहां मुस्लिम संगठनों में होड़ लगी हुई थी कि हम महाविकास अघाड़ी के पक्ष में खड़े हों और अपनी डिमांड लेके आ रहे थे, खड़े होकर वोट जिहाद की बात कर रहे थे, उसका भी एक असर महाराष्ट्र में एक क्रॉस उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम गया है। अब उसको बीजेपी, शिवसेना, शिंदे कितना उसको अपने पक्ष में ला पाए हैं, ये परिणाम के बाद दिखेगा। अजीत पवार जी ने थोड़ा अलग लाइन लिया है भविष्य की दृष्टि से देखते हुए कि भाई हमारा अगर पूरा वोटर ही खत्म हो जाएगा, अगर हम बीजेपी हो जाएंगे तो हमारी पहचान क्या रहेगी। इसलिए उन्होंने नवाब मलिक को, उनकी बेटी को बीजेपी के न चाहते हुए भी टिकट दिया। और टिकट दिया बीजेपी, किसकी क्या रह जाएगी ये बहुत तरीके से कहें कि अग्नि परीक्षा भी है, बहुत लोगों के लिए अग्नि परीक्षा भी है। और बहुत सारी ऐसी जगह, चूंकि महाराष्ट्र 6 भागों में बटा हुआ है जिसमें हर एक हिस्से का अपना अलग मिजाज है, अपना अलग समीकरण है, और इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव बेहद दिलचस्प भी होते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर एक जगह कुछ हुआ है दूसरा वैसा ही जगह होगा। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ कि कुछ सीटें हैं जिस पर सभी की निगाह है, जिसमें चाहे हम विदर्भ की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, आपको लगता है यहाँ वही इक्वेशन 2019 की रहेगी या बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी? देखिए, हाल में लोकसभा चुनाव भी हुए थे और वोट प्रतिशत के हिसाब से दोनों को पक्ष को लगभग समान वोट परसेंट मिले। बहुत स्लाइटली परसेंटेज बोलिए इंडिया गठबंधन का ज़्यादा था, लेकिन सीटों के मामले में वो फर्क था जब असेंबली सेगमेंट में देखते हैं। तो ये बात देखने की है, पार्टियों में भी कौन सा असली कौन सा नकली वो भी लोकसभा चुनाव में दिखा। लेकिन विधानसभा चुनाव असली परीक्षा की घड़ी है और इसमें बहुत सारे नारे फ्लोट किए गए। वो नारे जरूर उस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, इधर से या उधर से, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। इन नारों पर बहुत चर्चा भी हुई और काउंटर नारे भी दिए गए। तो ये चुनाव जो है निश्चित रूप से इन नारों के इर्द गिर्द रहा। इसके अलावा लोग बातें हैं, एक तो ये नारे जो बीजेपी की ओर से फ्लोट किए गए उसमें खुद अंतर विरोध भी दिखा, पार्टी में भी और अलायंस में भी। इसके अलावा इसके समांतर कांग्रेस ने उस नारे को काटने की कोशिश की। उसका क्या इम्पैक्ट दिखता है ये तो वोट के बाद पता चलेगा और विश्लेषण वगैरह हम लोग करते रहेंगे। ये जो चुनाव रहा है अवधेश जी, आप भी देखेंगे इसमें मुद्दे कम थे, नारे ज्यादा थे। ये ऐसा चुनाव हो गया जिसमें नारे टुक ओवर, और एक नारे की काट में न जाने कितने नारे और आए। अब इन नारों का कोई प्रभाव पड़ेगा जनता पर, या फिर जनता सोच रही होगी नारे ही दे रहे हैं हमें और कुछ तो दे नहीं रहे?